चैप्टर 30 की शुरुआत में हमें वही कैप वाली लड़की दिखती है जो अपना कैप और मास्क उतार चुकी रहती है और अपना इंट्रोडक्शन देती है और कहती है मेरा नाम जीनी है, मैं पिंकी पंच से हूँ। तभी ये सब देख के सभी काफी शॉक में आ जाते, तभी यूपिन हकलाते हुए बोलता है क्या क्या जीनी। तभी सैरी भी बोलते है ये हो नहीं सकता। तभी यूबिन सोमसे की तरफ देखते हुए बोलते हैं सोमसे जो हम देख रहे हो क्या सही में ये सही में जेनी है क्या। तभी सोमसे बोलता है सही में जैसा टीवी में देखा उससे ज्यादा खूबसूरत लग रही है अभी। तभी सोम से कहता है मुझे काफी दुख हो रहा है इसके लिए क्योंकि इसका भाई इसी के सामने मर चुका है और हम लोग कुछ नहीं कर पाए। तभी यूबिन बोलता है क्या कह रहा है तू। तभी जेनी कहती है ये सही कह रहा है, मेरा भाई एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर था मेरी एजेंसी का। वो हमें असली बहन समझता था, वो हमारे हमेशा चेयर अप करता था और हमारे साथ हमेशा खड़ा रहता था, जैसे ही हमें कोई तकलीफ होती वो हमें सहारा देता था। तभी शेरिफ हकलाते हुए बोलता है क्या 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 तुम्हारे साथ टेरा भी थी क्या, क्या वो भी यहीं आसपास में है क्या, वो कहाँ है मुझे भी बताओ ना। तभी ये बात यूविन सुनते ही शेरिफ को कोनी मारते हुए कहता है क्या तू सीरियस है, तो अभी टेरा जी की बात कर रहे हैं, अभी जस्ट सामने हमारी चैनी जी है, तो उसको पहले ध्यान देना, टेरा जी को हम बाद में ढूंढ लेंगे, तू उसके बारे में टेंशन मत ले। यूविन की यह बात सुनते ही चेनी काफी उदास हो जाती है, वो भी दबी आवाज में बोलती कि टेरा अभी हमारे साथ नहीं, वो कहीं और है। तभी जेनी रोते हुए कहती है टेरा हमारे साथ इसलिए नहीं है क्योंकि पहले ही दिन वो किसी की मदद करने के लिए जब वो बाहर निकली तो उसे एक ज़ॉम्बी ने काट लिया है और वहीं हमने छोड़ दिया, वो एक बच्चा था जिसकी मदद करने के लिए वो बाहर निकली थी। तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें वही क्वारंटीन सेंटर का अंदर का सीन दिखाई दिए जाते हैं जहाँ टेरा गा रही होती है, कह रही होती है वो मैं एक बच्ची हूँ, मुझे हमेशा दूध और कॉफी हमेशा सुबह मिल जाती है। तभी टेरा का जख्मी पैर दिखाई दिया जाता है, वो कह रही होती है लेकिन आज मैं बहुत अकेली हूँ, ना मुझे कॉफी मिल रहा है ना मिल्क मिल रहा है, लेकिन बहुत अभी दुखी तो हूँ लेकिन खुश भी हूँ। तभी टेरा कहती है कि मेरे डायरेक्टर ने मुझे कहा था मैं ये गाना सही ढंग से बना नहीं सकती, इसलिए मुझे हटाने की कोशिश कर रहे थे। तभी सीन शिफ्ट होता है, 4 दिन पहले का सीन दिखता है जो सुबह के 10 बजे रहते हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है, मैं बिल्डिंग का अंदर का सीन दिखता है जहाँ बहुत ज़्यादा लग्जरियस अपार्टमेंट का सीन दिखता है जहाँ पर एक दीवार पर टेरा और जेनी का तस्वीर टंगा होता है। तभी हमें मास्टर बेडरूम में दो लोग सोते हुए दिखते हैं, ये और कोई नहीं जेनी और टेरा रहते हैं जो सो रहे होते हैं। जेनी और टेरा जब सो रहे होते हैं तभी उसके अपार्टमेंट में कोई आता है और जल्दी से पिन कोड डाल के उसके अपार्टमेंट के अंदर जा रहा होता है। ये और कोई नहीं वही ओल्ड मैन होता है जो दरवाजे खोल के अंदर घुस जाता है और फिर चिल्लाते हुए कहता है जेनी टेरा जल्दी से उठो, हमें यहाँ से तुरंत निकलना है। ओल्ड मैन के ऐसे ही चिल्लाते ही तभी टेरा अपनी आंख मलते हुए उठती है और बोलती है क्या हुआ, इतनी जोर से क्यों चिल्ला रहे हो। तभी टेरा आंख मलते हुए फिर ओल्ड मैन को देखते हुए बोलती है कि तुम्हें पता नहीं क्या आने से पहले दरवाजे को लॉक किया जाता है और समय कितना हो रहा है देखा नहीं है। तभी जेनी सोते हुए ही बोलती है कि क्या हुआ, ये ऐसा चिल्ला क्यों रहा है। तभी वो ओल्ड मैन जाता है कबर्ड में कपड़े निकाल रहा होता है, तभी वो कह रहा होता है तुम दोनों को आखिरी बार बोल रहा हूँ जल्दी से उठो, जल्दी कपड़े चेंज करो, हमें यहाँ से तुरंत निकलना है। तभी ओल्ड मैन आता है, वो कपड़ा जेनी और टेरा की तरफ फेंक देता है, बोलते हैं जल्दी से इसे पहन लो, इसे पहनने के बाद तुम आम लोगों की तरह दिखोगे, तुम्हें कोई नोटिस नहीं कर पाएगा। तभी जेनी ओल्ड मैन को देखते हुए कहती है क्या हुआ, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम एक्ट ऐसा कर रहे हो जैसे कोई वार शुरू हो गया है और हम जल्दी ही मरने वाले हैं, ऐसा एक्ट मत करो, क्या प्रॉब्लम है पहले वो बताओ हमें। जेनी की यह बात सुन के ओल्ड मैन भी थोड़ी देर के लिए सुन्न पड़ जाता है, वो भी सोचता है कि ये क्या बोल रही है, क्या वॉर शुरू होने वाला है, ऐसा क्या कुछ ऐसा होने ही वाला ही नहीं है कुछ। तभी ओल्ड मैन चिल्लाते हुए कहता है तुम दोनों ध्यान से सुनो, रात को एक परफॉर्मेंस होने वाला है तो हमें तुरंत यहाँ से निकलना होगा, हमें जल्दी यहाँ से 30 मिनट के अंदर निकलना होगा, तुम दोनों समझ रहे हो ना। तभी जेनी और टेरा काफी घबरा जाते हैं, क्या 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 कहा तुमने, हमें 30 मिनट के अंदर निकलना होगा, लेकिन हमें कहाँ परफॉर्मेंस करना होगा, अभी तो तैयारी भी नहीं हुई है। तभी ओल्ड मैन अपना सर पकड़ लेता है और सोच रहा होता है कि अगर मैं इन लोगों को सच बता दूंगा तो बहुत बड़ी मुसीबत पड़ जाएगी, इसलिए इन लोगों को बताना अभी जरूरी नहीं समझूंगा, मैं इन लोगों को बाद में बता दूंगा। तभी ओल्ड मैन जेनी और टेरा से कहता है कि मैं तुम दोनों का बाहर इंतजार कर रहा हूँ, तुम 5 मिनट के अंदर कपड़े बदल लो और तुरंत बाहर आ जाओ, मैं बाहर ही मिलूंगा तुम लोगों को। ओल्ड मैन जेनी और टेरा से यही बात कह रहा होता है, तभी अचानक उसके जेब में पड़ा फोन अचानक से बजने लगता है।
तभी ओल्ड मैन फोन उठाते हुए कहता है कि हाँ हाँ जी, हाँ बस यहाँ 30 मिनट के अंदर निकल रहे हैं, ज्यादा नहीं, बस ये अभी सो के उठे हैं, बस ये कपड़ा चेंज कर रहे हैं, उसके बाद हम यहाँ से तुरंत निकल जाएंगे। तभी टेरा बोलती है, सुन के तो ऐसा लग रहा है बड़ा ही सीरियस मैटर है। तभी ओल्ड मैन फोन में बात करते हुए बोलता है कि तुम क्या बात कर रहे हो, हम लोग यहाँ पर 3 हैं, आप 2 की बात कर रहे हो, ऐसा नहीं है, हम लोग 3 लोग हैं, 3 लोगों की व्यवस्था कीजिए। तभी ओल्ड मैन फोन में बात करते हुए कहता है, देखिए आप 2 लोगों की बात नहीं कर सकती, मैं पिंकी पंच में बहुत देर से हूँ, मैं इसका डायरेक्टर हूँ, मैं इन लोगों का पूरा देखभाल करता हूँ, इन लोगों के साथ हमेशा रहता हूँ, तो मुझे भी लेना चाहिए तुम लोगों को, मैं सबकी मदद भी करता हूँ। तभी टेरा पीछे से बोलती है कि हे, क्या इस कपड़े के साथ ये सैंडल मैचिंग करेगा क्या? जब टेरा ये कह रही होती तभी ओल्ड मैन काफी भड़क जाता है और बोलता है कि उसे फेंक दो, तुम्हें जरूरत नहीं है तो मत पहनो, मैं तुम्हारे लिए दूसरा खरीद दूंगा, बार बार मैं जब फोन में बात कर रहा हूँ तो तुम्हें मुझे आके डिस्टर्ब करने की क्या जरूरत है, जल्दी जाओ वहाँ, दूसरा कोई मिलेगा उसको पहन लूँ। तभी टेरा कहती है, मैं तो बस पूछ रही थी, इतना भड़कने की क्या जरूरत है? तभी फोन की दूसरी तरफ से कोई बोल रहा होता है कि हमें सिर्फ टेरा और चैनी चाहिए, तुम्हें आने की कोई जरूरत नहीं, तुम बस उसे दोनों को छोड़ के हम यहाँ से चलने जाना। तभी ओल्डमैन कहता है, नहीं नहीं। तभी टेरा और जेनी को दिखाया जाता है जहाँ टेरा मोचा पहन रही होती है और सोच रही होती है, इसने मुझे चिल्लाए क्यों, मैंने क्या गलत कर दिया था। तभी जेनी मुंह में हाथ रखते हुए कहती है कि मुझे नींद आ रही है, इसने जल्दी सुबह ही सुबह उठा दिया था, मुझे और थोड़ा सोना था। तभी ओल्ड मैन फोन में बात करते हुए कहता है, सर प्लीज सर, मुझे भी लेके जाओ, मुझे भी जरूरत है सर। तभी दूसरी तरफ से आवाज आती है, ठीक है तो तुम भी आ जाना। तभी ओल्ड मैन कहता है, ठीक है सर, मुझे अपने फ्लैट के ऊपर एक चॉपर चाहिए, जब चॉपर आएगा तो हमें तुरंत बता देना, ठीक है, तो फिर यहाँ से हम निकल जाएंगे। तभी दूसरी तरीके से आवाज आती है, ठीक है हम चॉपर भेज देंगे। तभी ओल्ड मैन कहता है, थैंक यू सर हमारी मदद करने के लिए। तभी ओल्ड मैन वो फोन काट लेता है, फिर उसके बाद पीछे की तरफ देखता है और सोच रहा होता है कि दोनों अभी तक कपड़ा पहन चुके होंगे। तभी जब पीछे देखता है ओल्ड मैन तो जेनी कपड़ा पहन चुकी रहती है, लेकिन टेरा पहनी नहीं होती अभी तक। तभी ओल्ड मैन जेनी और टेरा के पास आते हुए बोलता है कि तुम लोग क्या कर रहे हो, तुम लोग ड्रेस इतने आराम से क्यों पहन रहे हो, हमें यहाँ से जल्दी निकलना, 30 मिनट के अंदर पहुंचना है, तुम ऐसा मत करो ना, जल्दी पहनो ना। तभी ओल्ड मैन घुटनों पर आके बोलते हुए, प्लीज जल्दी करो ना, हमें यहाँ 30 मिनट के अंदर तुरंत जल्दी यहाँ निकलना है, हमें वहाँ जल्दी पहुंचना है, तुम ऐसा मत करो। तभी चैनी और टेरा बोलते हैं, क्या हुआ, आप सही में बता भी नहीं रहे और इतना जल्दी जल्दी करने बोल रहे हैं। तभी वही ओल्ड मैन चिल्लाते हुए कहता है, मैं तुम लोगों को अभी बता नहीं सकता, लेकिन कुछ भी करके अभी जल्दी तुरंत बाहर निकलना है, जल्दी चलो। तभी जेनी टेरा अपने मन में सोच रहे होते हैं, ये डायरेक्टर इतना अजीब व्यवहार क्यों कर रहा है, लगता है सही में बहुत सीरियस मैटर है, इसलिए हमें तुरंत यहाँ से जाना ही होगा लग रहा है। तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें पार्किंग का एरिया दिखाई दिया जाता है बिल्डिंग के नीचे वाला। तभी ओल्डमैन चिल्लाते हुए कहता है, टेरा चैनी जल्दी तुरंत जल्दी गाड़ी के अंदर बैठो। तभी चैनी गाड़ी में बैठ जाती है और चिल्लाते हुए कहती है, टेरा जल्दी करो, जल्दी आओ। तभी टेरा दौड़ते हुए आ रही होती, तभी अचानक उसका जूता निकल जाता है। तभी चैनी बोलती, क्या कर रही हो टेरा, जल्दी आओ। तभी टेरा बोलती, मेरा जूता निकल गया है। तभी टेरा उस जूते के पास जाती है, जूता को उठाने के लिए अपना हाथ बढ़ाती है। जब टेरा जूता उठाने वाली होती तभी अचानक कोई उसे रोता हुआ सुनाई पड़ता। तभी वो सर घुमा के देखती है, वहां पर एक बच्चा बैठा हुआ रो रहा होता है। तभी टेरा उस बच्चे को देखते हुए मन में सोच रही होती, एक बच्चा यहाँ पर क्या कर रहा है। तभी टेरा बोलती है, बच्चे क्या तुम ठीक हो, तुम रो क्यों रहे हो। तभी बच्चे का शक्ल दिखता है, वो काफी घबराया हुआ रहता है और गहरी गहरी सांस ले रहा होता है। तभी ओल्ड मैन गाड़ी की खिड़की से अपना सर निकालते हुए बोलता है, हे टेरा तुम क्या कर रही हो, तुम क्या चाहती हो, हम तुम्हें यहाँ से छोड़ के चले जाएं, अगर ऐसा नहीं चाहती तो तुरंत जल्दी से आओ, गाड़ी में बैठो। तभी टेरा उस बच्चे के पास जाती है, बच्चे को उठाती है और फिर बोलती है ओल्ड मैन से, ध्यान से देखो यहाँ पर एक बच्चा है, मुझे लग रहा है एक बीमार लग रहा है। तभी टेरा आगे कहती है, क्या हमें इसे सबसे पहले अस्पताल नहीं छोड़ देना चाहिए, फिर उसके बाद जाना चाहिए, क्योंकि अगर हम यहाँ अकेला इसे छोड़ देंगे तो शायद ये इसके लिए बहुत खतरनाक होगा, तो पहले क्या इसे हॉस्पिटल छोड़ दें हम। तभी ओल्डमैन चिल्लाते हुए कहता है, तुम क्या पागल हो गई हो, हमें यहाँ से तुरंत निकलना है और तुम इस बच्चे के बारे में सोच रहे हो, उसका तबीयत खराब हो, उससे हमको क्या लेना देना, उसको छोड़ो, जल्दी आओ। ओल्डमैन की यह बात सुन के टेरा काफी गुस्से में आ जाती, तुम कैसी बात कर रही हो, तुम इतने पत्थर दिल हो सकते हो, बच्चे को यहाँ मरने के लिए छोड़ रहे हो, तुम ऐसी बात कर सकते हो, मुझे पता नहीं था तुम ऐसे भी इंसान हो। टेरा की यह बात सुन के ओल्ड मैन भी थोड़ा घबराता है और फिर वो भी बोलता है कि अगर तुम ऐसी बात करती रहोगी तो मैं तुम्हें यहीं छोड़ के जाने ही वाला हूँ। ओल्ड मैन टेरा को यह कहने के बाद वापस गाड़ी के अंदर बैठ जाता है और गाड़ी स्टार्ट कर देता है। तभी जेनी घबरा जाती है और बोलती है कि टेरा जल्दी करो, जल्दी आओ।
टेरा जेनी की तरफ देख रही होती है, तभी अचानक वो बच्चा टेरा को धक्का दे देता है और टेरा नीचे ज़मीन में गिर जाती है। तभी टेरा बोलती है कि हे बच्चे, तुम क्या कर रहे हो? तभी उस बच्चे की आँखें चेंज हो जाती है, उसके चेहरे पर नसें उभरने लगती है। तभी टेरा देख के काफ़ी हैरान हो जाती है, बोलती है कि इस बच्चे को क्या हो रहा है? ये ऐसा अजीब क्यों दिख रहा है? तभी ये सब जेनी देख लेती है और फिर बोलती है कि टेरा, तुम जल्दी आओ, मुझे वो बच्चा ठीक नहीं लग रहा है, जल्दी से कार में आओ, जल्दी करो। तभी कार का अंदर का सीन दिखता है जहाँ ओल्ड सोच रहा होता है वो अपनी किस्मत के भरोसे रहेगी, अब मैं उसे बचाने नहीं जाऊंगा। तभी जेनी बोलती है, गाड़ी रोको, टेरा अभी आई नहीं है, तुम गाड़ी मत चलाओ। ये बात सुनते ही ओल्ड मैन गाड़ी को लॉक कर लेता है और गाड़ी चलने लग जाती है। तभी टेरा देख लेती है और फिर बोलती है, हे मेरे पैर में चोट लगी, मैं दौड़ नहीं पाऊंगी, प्लीज मत जाओ, मेरी मदद करने आओ, मुझे ऐसा अकेला छोड़ के मत जाओ प्लीज। तभी ओल्ड मैन गाड़ी में बैठे हुए कहता है, बेवकूफ टेरा, तुम्हें बच्चे को बचाने के लिए बहुत शौक था ना, तो तुम अब भुगतो, मैं तो गाड़ी नहीं रोकूंगा। तभी हमें टेरा का पैर दिखाई दिया जाता है, जिसके पैर से काफी सारा खून बहता हुआ दिख रहा होता है। तभी ओल्ड मैन भी कहता है, अब देखो उसने उससे काट भी लिया है, कुछ समय के बाद वो भी ज़ॉम्बी बन जाएगी, तो इसे बैठाने की कोई जरूरत नहीं, इसे ऐसे ही छोड़ देते हैं। तभी जेनी कहती है, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, उसे भी गाड़ी में ले लो ना, उसका पैर जख्मी हो, दौड़ नहीं पा रही है। टेरा, जल्दी करो, जल्दी गाड़ी में आओ। तभी ओल्ड मैन कहता है, अब कुछ नहीं कर सकते, छोड़ दो उसे, उसके हालत में वो जैसे ही रहे, हमें यहाँ से जल्दी जाना होगा, हमें जल्दी पहुंचना होगा वहाँ। टेरा धीरे धीरे करके गाड़ी की तरफ आ रही होती है और कह रही होती है, प्लीज मुझे छोड़ के ऐसा मत जाओ, मुझे भी साथ में ले जाओ। गाड़ी भी तेजी से आगे बढ़ रही होती है और उस ज़ॉम्बी बच्चा भी धीरे धीरे करके टेरा की तरफ आ रहा होता है। तभी गाड़ी तेजी दिखाते हुए उस जगह से चली जाती है। तभी टेरा बोलती है, नहीं, प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ, मैंने ऐसा क्या किया है तुम मुझे ऐसा छोड़ के चले जा रहे हो। तभी सीन शिफ्ट होता, तभी चैनी रोते हुए कहती है, यही सब हुआ था, मैंने टेरा को वहीं मरने के लिए छोड़ दिया, मैं बहुत बुरी दोस्त हूँ उसके लिए। तभी जेनी रोते हुए कहती है कि मुझे डायरेक्टर को वहीं रोक देना चाहिए था, या फिर मुझे गाड़ी से उतर जाना चाहिए था और टेरा के पास रहना चाहिए था, तो बाकी ये सब कुछ नहीं होता। तभी सोमसे जेनी के पास आते हुए कहता है, हे पहले इस ड्रिंक को पी लो और तुम शांत हो जाओ, वैसे ही तुम्हें देखते हुए लग रहा है कि तुमने कल से कुछ खाया नहीं है, तो तुम पहले इसे पी लो ताकि तुम्हें थोड़ी एनर्जी मिले। जेनी उस ड्रिंक को देखते हुए कहती है, नहीं, मैं इसे डिजर्व नहीं करती, क्योंकि डायरेक्टर और टेरा मर चुके हैं और मैं यहाँ अभी भी जिंदा हूँ, और मैं ये सब करूंगी तो मुझे और भी ज्यादा उन लोगों के लिए दुख होगा। तभी जेनी की यह बात सुनते ही सोम से फिर जेनी से कहता है, तुम्हें और भी कुछ कहना है क्या? तभी जेनी बोलती है कि तुम्हारा कहने का क्या मतलब है? तभी सोम से जेनी से कहता है कि तुम अकेली ही नहीं हो जो किसी को तुमने खोया है, हमने भी बहुत लोगों को खोया है। तभी शरीफ कहता है कि हमारे साथ काम करने वाले वर्कर मिस्टर चो। तभी विन कहते हैं, हमारे कॉलेज के बाकी सारे दोस्त, हमारे नेबर्स। तभी फिर से उनसे कहता है, ये सभी लोग और आखिर में मेरी मॉम और मेरी फैमिली, ये सब लोग को हम खो चुके हैं। तभी यूबिन चिल्लाते हुए कहता है कि सोम से तुम ऐसी बातें मत करो, तुम ये मत कहो कि सब तुम्हारी वजह से हुआ है, इसमें हमारा कोई हाथ नहीं है, हम कुछ चाह के भी कुछ कर नहीं सकते थे, तुम रिग्रेट मत करो कि ये सब तुम नहीं किए हो। तभी सोमसे कहता है, हाँ मैं जानता हूँ ये मेरी गलती नहीं, लेकिन मैं जब आँख बंद करता तो मुझे अपनी माँ की याद आती है, वो उसका चेहरा, वो उसका बचपना और उसका सेल्फिशपन, वो सभी मुझे याद आता है। तुम लोगों को ये सब पता तो है ना? तभी सोमसे कहता है कि मैं तुम लोगों को इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इस दुनिया में अब कोई भी सेल्फिश लोग नहीं बचे हैं, सिर्फ हम ही बचे हैं जो अब दुनिया को आगे बढ़ाएंगे। तभी सोमसे कहता है, तुम एक बात जानते हो ना कि आज हम सब यहाँ पर जिंदा खड़े हैं और हम ही वो आखिरी पीढ़ी है जो अब हंस सकते हैं और अच्छा खाना खा सकते हैं और अच्छी जिंदगी बिता सकते हैं। तो इस जिंदगी की असली मजे लो और किसी बात का रिग्रेट मत करो और आगे बढ़ो। हमें दूसरे दिन काफी ताकतवर बन के निकलना है, तो किसी बात की चिंता मत करो, हमेशा आगे बढ़ते रहो। सोमसे जब ये बात कह रहा होता है तभी चैनी उसको ध्यान से देख रही होती। तभी सोमसे आगे कहता है कि मैं तुम लोगों को इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ आज हम जिंदा है, और ये इसलिए मैं ये लंबा चौड़ी भाषा भी बोला हूँ क्योंकि मेरी यादों में मेरी माँ ने ये सब कहा है, तो तुम ज्यादा फिल्मी डायलॉग मत समझ लेना, ये असली बात है जो मेरी मम्मी ने मुझे कहा है। तभी सोमसे आगे कहता है, और हाँ एक और बात, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हम लोग अच्छी तरीके से यहाँ जिए, ताकि अगर हम मर गए तो अगर हम स्वर्ग अपने दोस्तों को से मिले तो उन लोगों को बता सके कि हम जिंदगी को कितनी बेहतरीन तरीके से जी सके और उन लोगों को हमेशा याद करते रहते हैं। तभी सोमसे कहता है कि मैं तुम लोगों को इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि तुम किसी बात की चिंता मत करो और ना ही किसी चीज का रिग्रेट करो, बस आगे बढ़ो।
और ज़िंदगी को बेहतर तरीके से जियो। तभी सोम से कैन को आगे बढ़ाते हुए कहता है कि अब इस कैन को ले लो और सबको भूल जाओ और बस तुम आगे बढ़ो। तभी जेनी अपनी पुरानी बातें याद कर रही होती। जब कुछ भी परफॉर्मेंस होता था तो डायरेक्टर उसे ड्रिंक पीने के लिए चेयर अप करते थे। तभी सोम से बोलता है कि तुम इस ड्रिंक को पी लो, अब तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि तुम कुछ भी करके अब सर्वाइव करो। तभी जेनी उस ड्रिंक को ले लेती है और काफ़ी ज़ोरों से रो रही होती है और कहती है कि हाँ, मैं सर्वाइव करूँगी, मैं उन लोगों को कभी नहीं भूलूँगी और मैं उन लोगों को कभी निराश भी नहीं करूँगी। तभी जेनी आगे बढ़ती है, सोम्से को गले लगा लेती है और बोलती है कि थैंक यू मुझे ये सब बताने के लिए। मैं अब ज़िंदगी अच्छी तरीके से जीऊँगी और मैं सर्वाइव करूँगी। तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें वही हॉस्पिटल दिखाई दिया जाता है जहाँ पर मिंग होता है। तभी हॉस्पिटल का अंदर का सीन दिखता है जहाँ पर टेबल पर 2 नूडल के बॉक्स दिखाई दे रहे होते हैं। उनमें से एक नूडल से भाप निकल रही होती है। तभी हम किसी का हाथ देखते हैं जो काँच की गिलास को पकड़ रहा होता है और वहाँ उसी गिलास से कोई ड्रिंक पी रहा होता है। ये और कोई नहीं मिंग होता है जो उस काँच की गिलास से ड्रिंक पी रहा होता है और वहाँ पर बैठ के उसी काँच के गिलास में अपना चेहरा देख रहा होता है। तभी मिंग अपने चेहरे पर हाथ रखते हुए कहता है कि मैंने कुछ ज़्यादा ही यहाँ पर गंदगी फैला दी है। क्या मैंने ये सब कुछ ठीक किए क्या? तभी मिंग कहता है नहीं नहीं, वैसे भी ये सब ज़ॉम्बी थे, इन लोगों को मार दिया और यहाँ पर इतना मिस कर दिया तो किसको फ़र्क पड़ता है, तो मैंने जो किया वो सब सही किया। तो यहीं से हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। अगर वीडियो पसंद आई लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।